नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को सोने की चिड़िया बना दिया है। आपने सुना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को पंख लगे हुए हैं। आपने यह भी सुना होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिन रात भारत को चांद पर पहुंचाने में लगी हुई हैं, और यह भी कि उनकी कृपा से करोड़ों नौजवान बेरोजगारी के मारे सड़कों पर आ चुके हैं। लेकिन आप अगर मोदी जी की कृपा से भारत के हिस्से में आए एक गौरवशाली पल को जानने से चूक गए हों तो जान लीजिए, खुशी के ऐसे लम्हे बार बार मयस्सर नहीं होते। भारत अर्थव्यवस्था के मामले में बांग्लादेश से भी पिछड़ने जा रहा है। जी हां, बांग्लादेश से भी। आपको सदमा लग सकता है, लेकिन यही सच है। और यह कोई हम नहीं कह रहे हैं, अमर्त्य सेन भी नहीं कह रहे हैं, अभिजीत बनर्जी भी नहीं कह रहे हैं, कोई पुरस्कार वापसी गैंग भी नहीं कह रहा है, ना कोई जेएनयू वाला और ना ही कोई जामिया वाला। इस गौरव के बारे में साक्षात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने आगाह किया है। आईएमएफ समय समय पर दुनिया भर के देशों की माली हालत पर इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पेश करता रहता है, और उसकी जो ताजा रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था की हालत बांग्लादेश से भी बदतर होने जा रही है। यह रिपोर्ट कहती है कि संक्रमण से निपटने में भारत की सरकार ने जिस तरह से बिना सोचे समझे कदम उठाए, उसने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। झटका इतना ज्यादा है कि उसे उबरने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आईएमएफ की यह रिपोर्ट कहती है कि इस साल जनवरी से दिसंबर के बीच भारत में प्रति व्यक्ति जीडीपी यानी आय गिरकर बांग्लादेश से भी नीचे चली जाएगी। आईएमएफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पर कैपिटा जीडीपी में इस साल 10.3% की गिरावट आ सकती है, जबकि बांग्लादेश में इस आंकड़े में गिरावट नहीं बल्कि बढ़ोतरी होगी। आईएमएफ का मानना है कि बांग्लादेश में इस साल प्रति व्यक्ति जीडीपी में 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। याद कीजिए, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब भारत बांग्लादेश से पर कैपिटा जीडीपी के मामले में आगे था, बल्कि बहुत आगे था। लेकिन बांग्लादेश के बढ़ते निर्यात ने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को पहले बराबरी पर पहुंचाया और फिर बांग्लादेश हमसे आगे निकलता चला गया। हालांकि भारत और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की तुलना के बारे में सोचकर भी अजीब लगता है, लेकिन यह भी सच है कि एक तरफ जहां भारत का निर्यात चौपट है, उत्पादन ठप है और मांग नदारद, वहीं बांग्लादेश ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी से अपनी साख मजबूत की है। वहां नौकरी बढ़ी है, उत्पादन भी बढ़ा है, मांग भी बढ़ी है और आमदनी भी। लेकिन आगे जो मैं आपको बताऊंगा उसे सुनकर आपका दिल धप से बैठ जाएगा। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस बार अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उसके अनुमानों के मुताबिक रहता है तो भारत से पीछे सिर्फ पाकिस्तान और नेपाल रह जाएंगे। जी हां, नेपाल। हम चीन की बात नहीं कह रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में उछलती अर्थव्यवस्था का नतीजा यह होगा कि छटाक भर का भूटान भी हमसे आगे निकलने जा रहा है, श्रीलंका आगे निकल जाएगा, मालदीव भी भारत से आगे हो जाएगा, बांग्लादेश तो खैर भारत को पटखनी दे ही रहा है। यह सब होगा भारत की उछलती अर्थव्यवस्था के पोस्टर के पीछे। यह हाल तब है जब आईएमएफ नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत उदार रहा है। दिल धड़कने की बात इसलिए भी ज्यादा है कि आईएमएफ का अनुमान रिजर्व बैंक के अनुमानों से भी बहुत बुरा है। रिजर्व बैंक ने अनुमान लगाया था कि इस साल अर्थव्यवस्था 9.5% नीचे गिरेगी, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 9.5% नहीं 9.6% नीचे गिरेगी। लेकिन आईएमएफ कह रहा है कि 9.6% भी नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था 10.3% नीचे गिरने जा रही है। और यह सब हो रहा है संक्रमण से निपटने में सरकार की बदइंतजामी और अदूरदर्शिता की वजह से। वर्ल्ड बैंक ने मोदी सरकार में भारत की खस्ता हालत को अब तक की सबसे खराब स्थिति कह दिया है, और आईएमएफ के मुताबिक भी 1990-91 के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। इसे यूं समझिए कि मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से भी नीचे चला गया है देश।
भारतीय जनता पार्टी के चमकते हुए पोस्टर के पीछे भारत की जो सूरत बनती है वह पिछले 20 साल में इतनी बदरंग, इतनी धूसर, इतनी बेकार, इतनी वाहियात कभी नहीं रही। अब जरा दुनिया के बाकी देशों की तुलना में इस गिरावट को समझने की कोशिश करते हैं। ईश्वर की कृपा से भारत स्पेन और इटली के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा गिरी हुई जीडीपी का देश बनने जा रहा है। यूरोप, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका के देश अचरज में हैं कि भारत की हालत इतनी बदतर कैसे हो सकती है। और यूरोप, अमेरिका तो तब भी ठीक है, लगता है कि चलो गिरे भी तो अमेरिका के आगे, यूरोप के आगे, ब्रिटेन के आगे स्पेन और इटली भी अजीब लगता है, लेकिन है तो यूरोप। लेकिन एशिया का क्या करेंगे? आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत की गिरावट सबसे विभत्स है। चीन की बड़ी चर्चा हुई है इन दिनों, तो आईएमएफ कहता है कि चीन में 5.7% की गिरावट हो सकती है, जबकि जून में आईएमएफ ने 5% गिरावट की बात कही थी चीन में। लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो चीन भारत से लाख गुना बेहतर स्थिति में है। भारत और इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था टूरिज्म यानी पर्यटन और कमोडिटीज के अलावा विदेशों में बसे रिश्तेदारों की भेजी रकम पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, खासकर अरब देशों से भेजी जाने वाली रकम पर। लेकिन जमात और तबलीग के नाम पर जिस तरह से बीजेपी और टीवी चैनलों ने माहौल बनाया, उसने खाड़ी देशों को भारतीयों को लेकर बहुत नाराज कर दिया है। मुसलमानों को संक्रमण का जिम्मेदार बताने और उनसे नफरत पर संयुक्त अरब अमीरात की राजकुमारी हिंद अल कासमी को ट्विटर पर लिखना पड़ा था कि संयुक्त अरब अमीरात में इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घृणा फैलाने वाली बातें नरसंहार की शुरुआत है, यह राजकुमारी ने लिखा था। उन्होंने आगे कहा, महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, आंख के बदले आंख लेने से दुनिया अंधी हो जाएगी। हमें अपने खूनी इतिहास से सबक लेना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि मौत से मौत पैदा होती है और प्यार से प्यार का जन्म होता है। समृद्धि की शुरुआत भी शांति से होती है। राजकुमारी ने भारत के लोगों, टीवी चैनलों और सरकार को उनकी हरकतों के लिए शर्मिंदा करते हुए आगे लिखा था, गांधी सभी लोगों के अधिकारों और गरिमा के लिए बेखौफ होकर अभियान चलाते थे। उन्होंने लोगों के दिल और दिमाग को जीतने के लिए लगातार अहिंसा को बढ़ावा दिया। इसने पूरी दुनिया पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। मैं गांधी की मुरीद हो गई। अब मैं घृणा से निपटने के लिए गांधी के शांतिपूर्वक तरीके पर भरोसा करती हूं। तो मुद्दा केवल अर्थव्यवस्था नहीं है, मुद्दा है नागरिकों के साथ धर्म और भाषा, क्षेत्र और संप्रदाय के आधार पर सलूक। बिना इस सलूक को बदले हुए समृद्धि के सपने नहीं देखे जा सकते। आप चाहें तो इस बात पर खुश हो सकते हैं कि हम पाकिस्तान और नेपाल से अभी भी आगे हैं, लेकिन क्या आपको यह खुशी अच्छी लगती है? अगर इसका जवाब हां है तो फिर अपने आसपास के लोगों को इस उपलब्धि पर बधाई देना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर फौरन कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को साझा कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।